This is English Learning and you're watching Advanced English Phrases and Sentences from Urdu to English. आज हम 3 ऐसे phrases सीखेंगे जो कि उर्दू में भी हम मुहावरतन यूज़ करते हैं, फ़िक्रे के तौर पे यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी उनके लिए ख़ास किस्म के phrases यूज़ होते हैं। तो हम अपने sentences भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कि वो कौन कौन से phrases हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पहला जो हमारा जो फ्रेज़ है वो कुछ इस तरह से है कि जब हम इस तरह बोलें कि किसी के आगे एक ना चली, काम नहीं चला, दाल नहीं गली या मुतासिर करने में नाकाम रहे, तो इसके लिए जो फ्रेज़ यूज़ होता है इंग्लिश में वो है कट नो आइस। cut no eyes. The phrase cut no eyes means to have no influence or impact and to fail to impress or to be ineffective. और यूजुअली ये जो है with के साथ आता है, यानी हम अपना phrase cut no eyes यूज़ करेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे with या with the। हमारा पहला सेंटेंस है, उसके नए बॉस के सामने उसके देर से दफ्तर आने के बहाने ना चले। उसके नए बॉस के सामने उसके देर से दफ्तर आने के बहाने ना चले तो इसे हम कहेंगे हिज एक्सक्यूजेज फॉर बीइंग लेट फ्रॉम द ऑफिस कट नो आइज विद हिज न्यू बॉस। हिज एक्सक्यूजेज फॉर बीइंग लेट फ्रॉम द ऑफिस कट नो आइज विद हिज न्यू बॉस, यानी कि इससे पहले वो जब दफ्तर लेट आता होगा तो कोई ना कोई बहाने करता होगा, लेकिन अब चूंकि उसके नए बॉस आ गए हैं जो कि लगता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, तो हमने कहा कि अब उसके बहाने नहीं चलेंगे उसके नए बॉस के आगे। हिज एक्सक्यूजेज फॉर बीइंग लेट फ्रॉम द ऑफिस कट नो आइस विद हिज न्यू बॉस। कट नो आइस का दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल है, इस मर्तबा वोटरों के आगे सियासतदान के खाली खुली नारों की दाल ना गली। This time the politicians' empty promises cut no ice with the voters. This time the politicians' empty promises cut no ice with the voters. इस मर्तबा वोटरों के आगे सियासतदान के खाली खुली नारों की दाल ना गली। हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ भी दिलचस्पी से खाली नहीं है, जिसे उर्दू में हम इस तरह से फ्रेज़ के तौर पे या फ़िक्रे के तौर पे यूज़ करते हैं कि हद से ज़्यादा दबा के, पूरी क़ुव्वत से, पूरा ज़ोर लगा के या पूरे ज़ोर व शोर से। तो इंग्लिश में है टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री और टू सरपास, और हमारा फ्रेज़ है बीट द बैंड। टू बीट द बैंड या बीट द बैंड। तो आइए इसके भी सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। तो बीट द बैंड का सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, मेरे दोस्त की शादी के मौके पर हद से ज़्यादा आतिशबाजी की गई, या इसे हम इस तरह भी कहते हैं जैसे मेरे दोस्त की शादी पे दबा के आतिशबाजी की गई। यूँ भी हम आम कोलोकियल अपने उर्दू बोलचाल में बोल रहे होते, मेरे दोस्त की शादी पे दबा के आतिशबाजी की गई। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे द फायर वर्क्स डिस्प्ले एट माई फ्रेंड्स वेडिंग वॉज बीटिंग द बैंड। द फायर वर्क्स डिस्प्ले एट माई फ्रेंड्स वेडिंग वॉज बीटिंग द बैंड। मेरे दोस्त की शादी के मौके पर हद से ज़्यादा या दबा के आतिशबाजी की गई। बीट द बैंड का दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल है उर्दू में, बच्चा पूरी क़ुव्वत से गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। द चाइल्ड वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग टू बीट द बैंड। बच्चा पूरी क़ुव्वत से गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। द चाइल्ड वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स टू बीट द बैंड। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वैसे तो दो फ्रेजेस आ रहे हैं। एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स है, यानी गला फाड़ फाड़ कर रोना जब हम कहते हैं तो इंग्लिश में हम यूँ कहते हैं एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स या एट द टॉप ऑफ समवंस लंग्स। और इसी तरह जब हम ये कहते हैं ना कि पूरी क़ुव्वत से पूरा जोर लगा के, तो ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बताया जो हमारा आज का फ्रेज़ है टू बीट द बैंड लगाएंगे। तो दोबारा से सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चा पूरी क़ुव्वत से गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। द चाइल्ड वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स टू बीट द बैंड। आज का जो हमारा तीसरा फ्रेज़ है, पहले इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं उसको, विथ फरोड ब्राउज। विथ फरोड ब्राउज यानी इट इज़ अ फेशियल एक्सप्रेशन टिपिकली सीन ऑन समवन हु इज़ फीलिंग इमोशंस सच एज पेन, एंगर और सैडनेस। तो उर्दू में क्या है, उर्दू में हम इसके लिए शिकन आलूद पेशानी लिए, यानी परेशानी या फ़िक्र की वजह से हमारी पेशानी पे जो बल पड़ जाते हैं, या फिर तेवरी पे बल डाले। तेवरी पे बल डाले ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी गुस्सा या नापसंदीदगी की वजह से तेवरी पे बल आ जाना, नाक भौं चढ़ाना या पेशानी पे बल डाले। तो ये सब के सब हम क्या यूज़ करेंगे, विथ फरोड ब्राउज। ब्राउज आपको पता है कि आई ब्राउ जैसे जो हमारी भवें हैं, और फरोड का मतलब होता है बल या शिकन। विथ फरोड ब्राउज का सेंटेंस नंबर 1 है, बूढ़ा शिकन आलूद पेशानी लिए अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। विथ फरोड ब्राउज द ओल्ड मैन वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रिटायरमेंट।
विथ फरोड ब्राउज द ओल्ड मैन वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रिटायरमेंट, यानी वो फिक्र के मारे उसके माथे पे शिकन थी और वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। इसी का सेंटेंस नंबर 2, मेरा छोटा भाई हमेशा नाक भौं चढ़ा कर सब्जी खाता है, या मेरा छोटा भाई हमेशा तेवरी पे बल डाल के सब्जी खाता है। तो जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा है कि फ़िक्र के अलावा गुस्से में या नापसंदीदगी के इजहार के लिए भी विद फरोड ब्राउज को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेज़। तो यहाँ पर वही हमारा फ्रेज़ है, माई यंगर ब्रदर ईट्स वेजिटेबल्स विथ फरोड ब्राउज। मेरा छोटा भाई हमेशा नाक भौं चढ़ाकर, या मेरा छोटा भाई हमेशा तेवरी पे बल चढ़ाकर सब्जी खाता है। माई यंगर ब्रदर ईट्स वेजिटेबल्स विथ फरोड ब्राउज। If you find this video lesson helpful, please subscribe to my channel English Learning @English Learning 6219, and please do not forget to like today's video lesson. All the best wishes for your success. Have a great day.